जो पटना में, दिल्ली में बैठ के जब हम लोग चर्चा करते हैं तो शायद स्थिति की जो गंभीरता है इतना उसका अंदाज़ा नहीं। शिक्षा को लेकर जिस पर पहले से सब जानते हैं कि शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। मैं आज 15 दिन से चल रहा हूँ, मुझे एक भी सरकारी विद्यालय, और मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक भी सरकारी विद्यालय ऐसा नहीं मिला जहाँ पर कि बिल्डिंग, शिक्षक और बच्चे तीनों का समायोजन। आज इसलिए आया हूँ कि इसी मिट्टी से हम लोग निकले हैं। ये मेरे दादा बैलगाड़ी चलाते थे। अच्छा। मेरे पिताजी चिकित्सक थे। मैं यहीं के सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ। यहीं से पल बढ़ के आगे बढ़े। इसमें का कर्ज अदा करने आया हूँ। ये बताने आया, ये कोशिश कर रहा हूँ कि जिस मिट्टी से निकले वहाँ की जो बदहाली है, वहाँ की जो दुर्दशा है, अगर इसमें कुछ सुधार कर सकते हैं, अगर कुछ इसमें बेहतर कर सकते हैं तो मेरे पास जितनी शक्ति बुद्धि है वो सब झोंक के मैं इसको बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। दवा करे के पैसा नहीं खे, अस्पतालों नहीं खे, अस्पताल में खाली अस्पताल में दवा हो जाए। प्रशांत किशोर को कौन भेज रहा है पदयात्रा के लिए? फंडिंग कौन कर रहा है? बिल्कुल ठीक आपने सवाल उठाया। देखिए, पैसे सरस्वती की कृपा से आ रहे हैं। मैंने 10 साल जो काम किया, मैं यहाँ कोई विधायक हूँ नहीं, मंत्री हूँ नहीं, लोकसभा का मेंबर हूँ नहीं, कोई अधिकारी हूँ नहीं, तो मैं ना ठेकेदार हूँ ना मैंने बिहार में किसी से 1 रुपया लिया है आज तक ज़िंदगी में। लेकिन 10 साल में मैंने लोगों को जिताया है, जिताने में मदद करी है। तो कभी आपने ऑफर दिया था क्या कि कांग्रेस में विलय कर लीजिए? अरे वो छोड़िए, मेरा अपना ये स्वभाव नहीं है कि जो बात प्राइवेट में हो वो उसको बाहर किया जाए। मैं अगर बोलूँगा तो नीतीश कुमार की मिट्टी पलीद हो जाएगी उस इशू पर, इसलिए मैं उस पर कुछ बोल नहीं रहा हूँ और बोलना नहीं चाहता हूँ। प्रशांत किशोर जनसुराज पदयात्रा पर निकले हैं और ये चौथा पड़ाव है जहाँ से लंच करने के बाद प्रशांत अब आगे की ओर निकल रहे हैं। चनपटिया में इस वक्त हम मौजूद हैं और पश्चिमी चंपारण के ही भितिहरवा से प्रशांत किशोर ने पदयात्रा की शुरुआत की। बिहार की सियासी माहौल भी गरमाई हुई है। प्रशांत किशोर के पदयात्रा पर सवाल उठ रहे हैं कि प्रशांत किशोर किसके लिए काम कर रहे हैं। इन तमाम सवालों के जवाब दिए बिना प्रशांत आगे की ओर बढ़े जा रहे हैं, गाँवों में जा रहे हैं, गलियों में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जान रहे हैं कि बिहार में कितना काम हुआ है, बिहार में समस्याएं क्या क्या है, लोगों को आखिरकार पिछली सरकारों ने क्या क्या दिया है, बिहार के गांवों में विकास कितना हुआ है। इस वक्त प्रशांत किशोर हमारे साथ हैं। सबसे पहले स्वागत और बधाई, पदयात्रा आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। धन्यवाद। प्रशांत किशोर गाँव में जा रहे हैं, देख रहे हैं क्या क्या दिखने को मिल रहा है अभी? देखिए, अभी तो 15 दिन करीब हुए चलते हुए। जो मोटे तौर पे बात समझ में आ रही है, 2-3 जो बातें पहले मैंने जो नया अनुभव किया जी। एक तो गाँव में वर्किंग एज ग्रुप में जो नौजवान हैं, गांव के गांव वो खाली हैं। हम लोग पलायन की समस्या के विषय में सब जानते हैं, लेकिन जब मैं गांव में जा रहा हूं तो ज़्यादातर आपको छोटे बच्चे दिखेंगे, बुजुर्ग दिखेंगे, महिलाएं दिखेंगी और बहुत कम संख्या में नौजवान लड़के दिख रहे हैं, क्योंकि लोग बता रहे हैं कि ज़्यादातर लोग मजदूरी करने के लिए या रोज़गार की तलाश में बिहार छोड़कर चले गए हैं। दूसरी बात जो गाँव में दिख रही है कि सड़कों को लेकर जो एक बिहार में ऐसा प्रचार या ऐसी लोगों की समझ बन गई है कि सड़कें अच्छी हो गई हैं, तो गांव में चलने पर पता चल रहा है कि अगर आप नेशनल हाईवे छोड़ दें तो नीचे ग्रामीण सड़कों की, गलियों की, नालियों की स्थिति बद से बदतर है, या जो पहले लालू जी के ज़माने में जो स्थिति थी करीब करीब उसी स्थिति में हम लोग वापस आ गए हैं। तीसरी बात जो मैं वो बात आपको बता रहा हूँ जो सामान्यतः हम लोग नहीं बात करते हैं। बिल्कुल, बिजली आ गई है वाली बात जो चल रही है कि बिजली घर घर आई है। बिल्कुल बिजली आ गई है, लेकिन एक बड़ी संख्या में लोग बिजली के बिल को लेकर चिंतित हैं, परेशान हैं। हर गांव में मैं जहां गया हूं अभी तक पिछले 15 दिन में, ज़्यादातर गांवों में 30, 40, 50 परिवार ऐसे ज़रूर मिले हैं जिनका बिजली का कनेक्शन काट दिया गया है, क्योंकि उनका बिजली का बिल इतना ज़्यादा आ रहा है। कोई 4 बल्ब जला रहा है, 2 बल्ब जला रहा है, उसको बिल आ रहा है 8,000, 7,000, 10,000, 15,000। तो बिजली, सड़क और पलायन, ये 3 बातें जो पटना में, दिल्ली में बैठ के जब हम लोग चर्चा करते हैं तो शायद स्थिति की जो गंभीरता है इतना उसका अंदाज़ा नहीं है। शिक्षा को लेकर जिस पर पहले से सब जानते हैं कि शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। मैं आज 15 दिन से चल रहा हूँ, मुझे एक भी सरकारी विद्यालय, और मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक भी सरकारी विद्यालय ऐसा नहीं मिला जहाँ पर कि
बिल्डिंग, शिक्षक और बच्चे तीनों का समायोजन हो। जहाँ बिल्डिंग है वहाँ शिक्षक नहीं, जहाँ शिक्षक है वहाँ बिल्डिंग नहीं, दोनों हैं तो बच्चे नहीं। प्रशांत किशोर यानी ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जो दावे किए 17 सालों में, ठीक है, सरकारी शिक्षा को लेकर सबसे पहले बात करते हैं। उसके अलावा जो सड़कों को लेकर दावा किया कि हर गांव की सड़कें पक्की हो गई है, और उसके अलावा बात आप कर रहे हैं बेरोजगारी की, दूर करने का संकल्प आपने लिया है नेता बनकर या बेटा बनकर? नहीं, देखिए, पहली बात ये बात नीतीश कुमार की या किसी दल या नेता के दावे की है ही नहीं। ये जो बिहार की बदहाली है इसको निचले स्तर पर उतरकर समझने की ज़रूरत है। आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं, आप कैमरे वाले को बोलिए कैमरा उल्टा घुमा कर देखें जो बच्चे सामने चल रहे हैं। शायद ही कोई बच्चा ऐसा है, शायद ही कोई ऐसा बच्चा है जिसके शरीर पर पूरा कपड़ा है। आप किस आंकड़े की बात कर रहे हैं? आप चाहे जितने आंकड़ों की बाजीगरी कर लें, जितने दावे कर लें, जब आपके घर में अगर कोई बच्चा है आप उसको कपड़ा नहीं पहनाएंगे अगर आपके पास साधन होगा तो। आधे से ज़्यादा बच्चे गांव में हम लोग को मिलते हैं जिसके शरीर पर कपड़ा ही नहीं है। उनके न्यूट्रिशन की आप हालत देख लीजिए, उनकी हाइट देखिए, उनका बिल्ट देखिए। ये मूलभूत बातें जो हैं, आप दावे कुछ भी कर लें, जब गांव में क्यों निकले, पदयात्रा क्यों कर रहे हैं? प्रशांत किशोर यही कह रहे हैं कि हवा हवाई है सरकार के दावे, जमीन पर उतर कर देखना चाहिए। हवा हवाई की बात तो मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप ज़मीन पर उतरेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि लोगों की स्थिति क्या है। आप सरकारी अमले के साथ गाड़ी से आए, हेलीकॉप्टर से आए, और वही लोग जो आपको पटना में रिपोर्ट कर रहे हैं वही लोग आपको फील्ड में भी रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ये तो कहने वाले हैं नहीं कि भाई हमने काम नहीं करा है या ये काम नहीं हुआ है। इसके अलावा जो लोग बात बता रहे हैं हर जगह, अफसरशाही, भ्रष्टाचार, शिक्षा स्वास्थ्य पूरी तरह ध्वस्त, और जो 3 बातें मैंने आपको पहले बताई, उसके अलावा क्षेत्र वाइज जो ये पूरी पदयात्रा का उद्देश्य है कि जब आप पंचायत के स्तर पर आते हैं, गांव के स्तर पर आते हैं, तो कुछ समस्याएं तो ऐसी हैं जो पूरे बिहार के लिए, शिक्षा पूरे बिहार में ध्वस्त है, रोजगार पूरे बिहार में नहीं है। लेकिन जब आप पंचायत के स्तर पर आते हैं तो आप देखते हैं कि हर पंचायत की कुछ यूनिक समस्याएँ हैं। कहीं पर कटाव का मामला है, कहीं पर जल जमाव का मामला है, कहीं पर नहर में पानी नहीं है, कहीं पर अस्पताल नहीं है। तो हर पंचायत की एक अपनी समस्या है, 1, 2, 3 ऐसी समस्या है जिसको सरकार अगर चाहे तो बहुत कम पैसे में त्वरित गति से उसको किया जा सकता है। उनकी जानकारी में ही नहीं है, उनकी जानकारी में नहीं है या वो जानकारी करना ही नहीं चाहते हैं। प्रशांत किशोर, हमने पूछा कि प्रशांत किशोर नेता बनकर ये पदयात्रा करें या फिर बिहार के बेटे होने के हैसियत से? देखिए, मैं बिहार इसलिए आया हूँ कि इसी मिट्टी से हम लोग निकले हैं। ये मेरे दादा बैलगाड़ी चलाते थे। अच्छा। मेरे पिताजी चिकित्सक थे। मैं यहीं के सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, यहीं से पल बढ़ के आगे बढ़े। भगवान की कृपा है, आप इस जगह पर आ गए, आपको सरस्वती कृपा है, कुछ बुद्धि शक्ति है, तो आप ये समझ लीजिए कि मैं बेटा और नेता की बात नहीं है, इस मिट्टी का कर्ज अदा करने आया हूँ। ये बताने आया, ये कोशिश कर रहा हूँ कि जिस मिट्टी से निकले वहाँ की जो बदहाली है, वहाँ की जो दुर्दशा है, अगर इसमें कुछ सुधार कर सकते हैं, अगर कुछ इसमें बेहतर कर सकते हैं, तो मेरे पास जितनी शक्ति बुद्धि है वो सब झोंक के मैं इसको बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहता हूँ। इससे पहले भी जब आप आए थे, जनसुराज यात्रा पर थे आप, तस्वीरें चाहेंगे दिखाइए इन लोगों की। जब प्रशांत किशोर आगे की ओर जा रहे हैं तो लोग इनकी स्वागत करिए। देखिए, ये बुढ़िया माई जो प्रशांत किशोर का स्वागत कर रही हैं। कुछ ना करी ना, देह थक गइल, देह में बीमारी भइल बा, दवा करे के हमरा कोई दवा करे के पैसा नहीं खे ना, अस्पतालों नहीं खे। अस्पताल बा तो खाली अस्पताल में दवा हो जाई, खाली अस्पताल बा ना तो खाली नहीं खाता, पैसा का दवा करी लो। चलिए, तो देखिए, ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो हर गली से जब प्रशांत किशोर गुजरते हैं तो उनके साथ जुड़ते जाते हैं और वो पदयात्रा में आगे बढ़ते हैं प्रशांत किशोर के साथ। प्रशांत किशोर लोगों के बीच जा रहे हैं, खासतौर पर मैं देख रहा हूँ युवा, बुजुर्ग, महिलाएं जो आपके साथ आ रही है और अपनी समस्याएं आपको सुना रही है। मुझे गांव में मैं जब जा रहा हूं तो मुझे सबसे बड़ी संख्या में महिलाएं मिल रही हैं, क्योंकि गांव में वही लोग बचे हुए हैं। और उनकी जो समस्या है, क्योंकि उनके घर में जो पुरुष हैं जो वर्किंग एज ग्रुप में हैं, वो लोग छोड़कर चले गए हैं या रोजगार की तलाश में चले गए हैं, और वो लोग इससे इतने परेशान हैं, महंगाई से परेशान हैं, यहाँ के भ्रष्टाचार से परेशान हैं,
बच्चे उनके भरोसे जो काम करने चला गया वो तो चला गया, वहाँ से वो पैसे भेज रहा है, जो कुछ भी भेज सकता है। लेकिन जो महिला यहाँ रह रही है, उसके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, उसकी शिक्षा, वो बीमार पड़ गया तो उसका इलाज, घर का खाना, वो काफ़ी कठिनाई से महिलाएं ये जो अपना परिवार चला पा रही हैं। इसलिए आप देख रहे हैं कि जब हम लोग चल रहे हैं तो रास्ते में आपको आगे दिखेगा, हर जगह आपको वो दिखेगा कि महिलाएं आती हैं और वो बताती हैं कि हमें घर नहीं मिल रहा है, हमें अनाज नहीं मिल रहा है, हमारे पास कोई साधन नहीं है। भ्रष्टाचार का आलम ये है कि मुझे बूढ़ी औरतें, कम से कम अभी तक 20 से ज़्यादा ऐसी बूढ़ी औरतें मिल चुकी हैं जिनका जो विधवा विडो हैं, पेंशन जो होता है, विधवा पेंशन जो 400 रुपये का है, उसमें 20 रुपये की चोरी हो रही है। आप अंदाज़ा लगाइए। आगे की फिर देखिए तस्वीर, प्रशांत के साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं, हर घर से लोग निकल रहे हैं स्वागत के लिए। जाहिर सी बात है, प्रशांत किशोर ने कहा कि इसी मिट्टी का कर्ज चुकाने आया हूँ, अपना फर्ज निभाने आया हूँ। प्रशांत ऊपर लड़कियां खड़ी हैं, वो लोग क्यों ऊपर भी तस्वीरें दिखाइए। ये देखिए, प्रशांत किशोर जब चल रहे हैं, लोग स्वागत में खड़े हैं, आगे सड़कों पर भी हैं। और बता रहा था कि भ्रष्टाचार का आलम ये है, जैसे मैं थरवट के बेल्ट से आ रहा हूँ, मैं जो महादलित लोग हैं, धनंजय जी पूर्व सरपंच, क्या शुभ नाम है? धनंजय जी, आइए उनके भाई, चलिए। जो थरवट का बेल्ट है, हम लोग दलित महादलित की बात ये सरकार करती आई है 15 साल से। थरवट के बेल्ट में खासकर मुसहर समाज के जो लोग हैं, लोग हाथ पकड़ के अपने घरों में ले जा रहे हैं और वो दिखा रहे हैं कि वो कैसे रहते हैं। मुझे देखकर ऐसा आश्चर्य हो रहा है। जी, मनीष कुमार क्या है? चलिए। जिस दलित और महादलित के विकास की, वंचित समाज के विकास की बात सरकारें कर रही हैं, उनके घरों में चौकी खटिया भी नहीं है। लोग बांस का चाचर लगाकर लोग बांस का चाचर लगाकर अपने झोपड़ी में रह रहे हैं और उस झोपड़ी में भी साल के आपको रोक कर एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे, जरा इस तस्वीर को आगे की ओर दिखाइए। ये वो बच्चे हैं जो इस गांव में हैं और ये दिख रहा है यहाँ पर कि लोग अब जब आगे आ रहे हैं, प्रशांत के साथ जुड़ रहे हैं, तो इन बच्चों को तस्वीरों में हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप देखिए, बिहार में सरकार चाहे जिसकी भी हो, जिन सरकारों ने भी जो कुछ भी कहा हो, प्रशांत किशोर ने एक उदाहरण देते हुए कहा कि इन बच्चों को देख लीजिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। हाँ, प्रशांत नाम है, शिक्षक है नमी पासवान, लक्ष्मी राम, क्या नाम है? लक्ष्मी राम और आप? नमी पासवान। दोनों लोग शिक्षक हैं, इसी गांव में रहते हैं। चलिए बताइए। हाँ, आप समस्या पर बात कर रहे थे थारू समाज के लोगों की। हाँ, नहीं, जो थारू समाज से जब मैं उधर से आ रहा हूँ, तो लोग जो जिन महादलितों के लिए आवास की बात हो रही है, गरीब लोगों की बात हो रही है, टोला सेवक है, विकास मित्र है, उनके घर मिट्टी के वो चाचर बिछाकर उनकी पूरी जीवन की कमाई, लेवा बक्सा, जो कुछ भी उनका है उसी चाचर पर है। और उसमें भी साल में 4 महीने उनके झोपड़ी में पानी भरा हुआ है, क्योंकि पानी निकासी की साधन नहीं होने से वो पानी अंदर भरा हुआ है। मैंने ये पूछा कि भाई, आप प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसमें आप घर क्यों नहीं बनाते हैं, पैसे मिले हैं कि नहीं? तो लोग बता रहे हैं कि भाई, इंदिरा आवास योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, 1,40,000 में लोगों को करीब 25 से 30,000 रुपये तक घूस देना पड़ रहा है। बिहार में देना पड़ रहा है। और 30,000 देने के बाद भी मान लीजिए आपको 1,10,000 रुपये मिला, तो थरवट के पूरे एरिया में बालू जो है वो लोगों के पास उपलब्ध नहीं है। अकेले बालू की कीमत 60,000 रुपये है। तो लोग ये बता रहे हैं कि अगर 1,10,000 रुपये इंदिरा आवास योजना में मिला तो कैसे, मतलब 60,000 रुपये अगर बालू ही खरीद लेंगे तो घर कैसे बनाएंगे? तो लोगों ने, जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में पैसे लिए भी हैं, उन्होंने घर नहीं बनाए हैं। वही हाल टॉयलेट्स का है। जो ये पूरा शौचालय की जो योजना है, गांव से हम लोग पैदल निकल रहे हैं, कोई ऐसा गांव नहीं है जहां निकलते समय आपको नाक पे गमछा नहीं लगाना है। साथ में हमारे मुखिया जी लोग चल रहे हैं, ज़्यादातर गांव में मुखिया जी लोग साथ में चल रहे हैं। वो लोग से मैं पूछता हूँ, भाई जब आपने ODF कर दिया, आप देखिए जो ये बच्चे हैं, महिलाएं हैं, आप गांव का ये दृश्य दिखाइए, कोई नीचे उतर के देख ही नहीं रहा है। इस गांव में आपको इसको देख के लग रहा है कि विकास हो गया है। आपको आप नली की दशा देखिए, आप देखिए। आइए बाबा, आइए बात कीजिए। प्रशांत किशोर आपके यहाँ आए हैं। विनय बिहारी
बना दे बना खूब रोड के देखिए दशा गली के कब से इस गली में पानी पर लगा था रोड देखल जाता है कहते भइल बा इतना पकड़ा गया आवे ले यहाँ के नेता लोग आवला लो लालू जी नीतीश जी लोग आइल बा कभी ऊ कहाँ आवला लो ऊ कहाँ आवला लो तो जिसने वोट ले लिया वो हेलीकॉप्टर पे चल रहा है और जो लोग नीचे वोट देने वाले हैं जो लोगों को राजा बना रहे हैं उनके बच्चे जमीन पर और उनके पैर में देखिए किसी के पैर में हवाई चप्पल तक नहीं है इतनी गरीबी है और ऊपर बैठा हुआ आदमी कह रहा है कि भारी विकास हो गया ये बात आंकड़ों की नहीं है ये तो सच्चाई आपको दिख रही पदयात्रा में क्यों निकले हैं पाक सुखल है गमिया में है पानी में डूब गए सुखल आप पूछ अब जो लोग रह रहे हैं किसी भी गांव में आप जाइए कहीं ऐसा नहीं है खासकर जो वंचित समाज के लोग हैं दलित समाज के लोग हैं कहीं गलियों का पक्कीकरण नहीं है नाली लगा हुआ नाली घर में घुसा हुआ है पानी निकासी का साधन नहीं तो आप ये आंकड़ों की बात ही कहाँ है आप बच्चों को देखिए इनके शरीर पर कपड़े देखिए ये जो खाना खा रहे हैं वो देखिए आपके साथ जो ये महिलाएं हैं इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं प्रशांत किशोर आज आए हैं आपके बीच आपकी जो समस्याएं रही हैं वर्षों से समाधान सिर्फ चुनाव के वक्त करने का वादा किया जाता है या फिर नहीं इनको ना नहीं। दिया ही हमरा के छोड़ दी वोट मांगने प्रशांत किशोर नहीं आए मेरे इतना दिन से वोट देता नहीं आज तक गरीबी दूर भइल ना नहीं कुछ साधन जाता नहीं लो अपना अपना घर बैठ जाता है जे जीत जाता है चल जाता है गरीब के देखता जे वोट देता ओकरा के देखता पर आई रहलो ऐसा नेता केहू ना आई रहलो तो वो आवता नहीं ना 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 ये पूरा जमीनी स्तर के नेता बानी बहुत बड़ा छोटा मोटा रोड लालू जी आई लोग भाषण रोड पर दे के चल जाई लोग टेंट हाउस में जमीन घर घर घुस के दे के साथ संपर्क रोड से आज द्वार बनेला आ द्वार के घर बनेला नीतीश जी ठीक है। भाषण दे के चल जाई आगे की ओर फिर यहाँ से रवा से वोट मांगे नहीं आई वोट मांगे नहीं आइल रवा देखे आइल जन के गरीब लोग है सुनी वोट मांगे नहीं आइल हम देखे आइल बनी के रवा कौना दुर्दशा में रहता देखे आइल बनी केरवा कौना दुर्दशा में रहता नहीं कितना गरीबी में रहता नहीं राउर बच्चन के का दुर्दशा बा अभी तो चुनाव है नहीं के तो वोट कहाँ के बाद वोट के बाद नहीं है तो देखा था नहीं हुए आवाज उठा ठीक है हाँ थोड़ा सा ऊंचा है भैया हाँ प्रशांत किशोर आप बता रहे थे लोगों की बातें हाँ मैं जो पूछ रहा हूँ जब आप 1,40,000 रुपया प्रधानमंत्री आवास का आप देते हैं उसमें 30,000 घूस में चला जाता है और जो 1 लाख बच गया उसमें 60,000 बालू खरीद लेगा तो घर लोग बना ही नहीं रहे पैसा ले भी लिया तो घर नहीं बना रहे हैं वही हाल शौचालय का है शौचालय में हर गांव में लोग बता रहे हैं कि लोग 2,000 रुपये लोगों ने 2,000 रुपये दिए हैं उनको 10,000 रुपये मिल गए किसी ने शौचालय नहीं बनाया है ज़्यादातर लोगों ने शौचालय नहीं बनाया है तो जब आप गाँव से निकलते हैं तो गंदगी दिख रही है मुखिया जी लोग साथ में चल रहे हैं मैं पूछता हूँ भाई आपने तो ODF करा दिया अपने गाँव का ओपन डिफेकेशन फ्री हो गया तो ये कैसे हुआ तो बता रहे हैं भाई अधिकारी बैठाते हैं उन्होंने कहा कि नहीं ODF का सर्टिफिकेट दीजिए तो लोगों ने ज़बरदस्ती दे दिया तो आप किसी भी योजना को ले लीजिए नल जल को ले लीजिए शौचालय की योजना को देख लीजिए खाने की समस्या देख लीजिए आवास की समस्या देख लीजिए स्कूल देख लीजिए स्वास्थ्य देख लीजिए जो कुछ भी हम लोग पटना में लिख पढ़ रहे हैं देख रहे हैं सरकार दावा कर रही है और जो ज़मीन पर है उसमें बहुत बड़ा अंतर दिख रहा है और सबसे बढ़ के कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि लोगों का सरकार पर से विश्वास खत्म हो गया है लोगों का विश्वास ही खत्म हो गया है कि ये सरकार कुछ कर सकती है प्रशांत किशोर आपको हम सुन रहे थे आज पूरे दिन जब आपके साथ हैं तो हम सुन रहे थे आपकी बातों को आप कह रहे थे कि हम जब आइब नू ये काम करे पॉसिबल लगता है प्रशांत किशोर कर पाएंगे अगर प्रशांत किशोर कर सकते 30 सालों में इन लोगों ने क्यों नहीं किया नहीं बिल्कुल मैं तो ये बात कह ही नहीं रहा हूँ मैं तो बिल्कुल उसके उलट बात कह रहा हूँ हाँ। कि अगर मैं भी आ जाऊँ हाँ। या कोई भी व्यक्ति आ जाए हाँ। कोई एक दल आ जाए तो इसको सुधार नहीं सकता है ये तो तभी सुधरेगा जब जनता जगेगी हाँ। मैं जो बात बता रहा हूँ लोगों को हाँ। मैं तो वोट मांग नहीं रहा हूँ नहीं। मैंने पार्टी बनाई नहीं है आप देखिए लोग क्यों खड़े हैं लोग खड़े होकर ये देख रहे हैं कि भाई कोई आदमी रोड पे जा रहा है पैदल चल रहा है बिहार में तो कभी किसी ने ऐसा देखा नहीं ये जब तक जनता नहीं जगेगी मैं लोगों से पूछ रहा हूँ कि भाई आपको इतनी तकलीफ है फिर भी आपका विधायक तीसरी बार चौथी बार आपका MP तीसरी बार चौथी बार कैसे जीत रहा है वो जीत इसलिए रहा है कि आप जाति के नाम पर धर्म के नाम पर भारत पाकिस्तान के नाम पर हिंदू मुसलमान
मुसलमान के नाम पर वोट कर रहे हैं। जब आप वोट करते हैं तो ये आपको खामियाजा भुगतना पड़ता है। यहाँ एक लोगों की झुंड, जो लोग यहाँ पर खड़े हैं और समूह में प्रशांत का स्वागत इस पद यात्रा में कर रहे हैं। ठीक है, और प्रखंड के हम अध्यक्ष हैं शिक्षक संघ के। ये जो हम प्रयास कर रहे हैं जी करें ना। बहुत अच्छे, माने हम तो इतना खुश हैं कि माने हमको आप प्रयास हो ना। हमारे मुखिया जी हैं, ये भी बहुत प्रयासरत है। माने गांव का विकास हो, पंचायत का विकास हो, ये बहुत माने अच्छे। बिहार में जो दुर्दशा बा जी बहुत दुर्दशा बा। ई सुधारे खातिर जो प्रयास कर रहल बानी होके ना। हाँ जी, सुना जाओ एगो नहरो तई खातिर बहुत जरूरी बा। नहर अगर हो जाए तो तही के सारा कठिनाई दूर हो जाए। आदमी ऊपर कहता कि सब भारी विकास हो गई ना, नहीं खबर, कुछ नहीं खबर। रउआ पर हमनी के बड़ी आशा बा, और रउआ के हमनी के माने अब का कहीं हम रउआ के ऊपर से ऊपर इनके के एगो टिकट देब अगर रउआ अपना पार्टी को जनीन हो। हाँ प्रशांत किशोर, आपके आप देखिए, आप मेरे से बात कर रहे हैं, उससे ज्यादा जरूरी है आप लोगों से बात कीजिए। आप देखिए बाद उन लोगों से ही बातें करेंगे। देखिए कि लोग क्या कह रहे हैं, मेरे कहने की बात ही नहीं है। लोग खुद से यही आपको बताएंगे कि लोग इतना परेशान हैं। कहीं ना कहीं सरकार का इकबाल जो है, लोगों का भरोसा सरकार पर ख़त्म हो गया है, और सरकार की जो सरकार का जो इकबाल होता है वो ख़त्म हो गया। जो अफसर हैं वो इतनी निरंकुश अफसरशाही जो लोग बता रहे हैं, क्यों चाहे वो जनता का प्रतिनिधि हो या फिर सामान्य नागरिक, कोई ऐसा आदमी नहीं है जो बिना भ्रष्टाचार के, बिना पैसा दिए हुए कोई काम करा सके। लोग परेशान हैं सरकार से, और सरकार में बैठे लोग और विपक्ष में बैठे लोग परेशान हैं कि प्रशांत किशोर को कौन भेज रहा है पदयात्रा के लिए, फंडिंग कौन कर रहा है। बिल्कुल ठीक आपने सवाल उठाया। देखिए, जो लोग कह रहे हैं कि फंडिंग कहाँ से आ रही है, बिल्कुल ठीक बात। आप देखिए कि जब कोई चुनाव प्रचार करता है या जनसंपर्क का काम करता है तो पैसे कहाँ खर्च होते हैं। मैंने जो व्यवस्था बनाई है, इस व्यवस्था में समझिए अगर 10 लाख रुपए खर्च हो रहा है दिन का, अगर आप हेलीकॉप्टर से आते हैं मीटिंग एड्रेस करने, रैली करने, तो एक दिन में हेलीकॉप्टर का खर्चा लगता है 25 लाख रुपए। आप स्टेज बनाते हैं, उसमें खर्चा लगता है। आप बसों में भरकर लोगों को ले आते हैं, उसमें खर्चा लगता है। हम तो पैदल चल रहे हैं, मेरा 1 रुपया नहीं लग रहा है। हम स्टेज बनवा नहीं रहे हैं, आप देख रहे हैं सड़कों के किनारे में खड़े होकर बात कर बोल रहा हूँ, और मैं बसों में भर के आदमी ला नहीं रहा हूँ। जो लोग भी चल रहे हैं वो अपने खर्चे से अपना समय लगाकर यहाँ आए हैं। तो दो बात समझिए कि सबसे पहले तो जो खर्च है वो व्यवस्थित तरीके से एक कैंपेन है, इसलिए आपको वो ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, खर्च उसमें उतना है नहीं। दूसरी बात कि मैंने बताया कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं, पैसे सरस्वती की कृपा से आ रहे हैं। मैंने 10 साल जो काम किया, मैं यहाँ कोई विधायक हूँ नहीं, मंत्री हूँ नहीं, लोकसभा का मेंबर हूँ नहीं, कोई अधिकारी हूँ नहीं, तो मैं ना ठेकेदार हूँ ना मैंने बिहार में किसी से 1 रुपया लिया है आज तक ज़िंदगी में। लेकिन 10 साल में मैंने लोगों को जिताया है, जिताने में मदद करी है। आज देश में 6 मुख्यमंत्री ऐसे हैं, 6 राज्यों में सरकारें ऐसी हैं जिनके बनने में हमने कंधा लगाया है। आज तक उनसे पैसा नहीं लिया कभी। तो जब मैं अपने राज्य के लिए, अपने राज्य के लोगों के बेहतरी के लिए कोई प्रयास कर रहा हूँ, तो मैं उनके सामने जाकर झोली फैलाया है मैंने कि भाई आप हमारी मदद कीजिए, मैं बिहार में ये काम करना चाहता हूँ। और एक अंतिम बात और समझिए, ये तो प्रचार के लिए जो पैसा है वो लोग दे रहे हैं। अंतिम बात ये है कि जब आप अगर कभी ये पार्टी बनती है, उसमें पैसे की जब ज़रूरत होगी, तो उसके लिए क्राउड फंडिंग का भारत में सबसे बड़ा सिस्टम मैं खड़ा कर रहा हूँ। अच्छा, जिससे बिहार के लोग ही इसको फंड कर पाएँ। मान लीजिए कि 1 करोड़ बिहार के लोग अगर 100 रुपया देते हैं तो 100 करोड़ रुपया हो गया। मुझे क्या ज़रूरत है किसी से पैसा लेने की। अगर मैं ठेकेदारों से पैसे लूँगा, अगर मैं बड़े लोगों से पैसा लूँगा, तो फिर जो मैं कह रहा हूँ कि गरीब से गरीब आदमी को भी मैं, अगर वो आदमी में काबिलियत है तो उसको चुनाव लड़ाऊँगा या उसको आगे बढ़ाऊँगा, वो कैसे कर पाऊँगा। अगर मैं जिस टेंट में रहता हूँ वो पैसा किसी ठेकेदार ने दिया है तो वो तो अपने हिसाब से ही चलाएगा मुझे। इसलिए कोई भी आदमी बिहार में कह दे कि मैंने उससे 1 रुपया भी लिया हो, संभव ही नहीं है। तो जो ये आधी सरकार चला रहे हैं, अब नीतीश कुमार कह रहे हैं मुझे भाजपा पैसा दे रही है, भाजपा वाले कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पैसा दे रहे हैं, कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि कांग्रेस वाले पैसा दे रहे हैं। वो भी अरे भाई देखिए, नीतीश कुमार की उम्र हो गई है। जो आदमी 17 साल में 12 साल भाजपा के साथ मुख्यमंत्री है, वो दूसरे को भाजपा का ये टीम और बी टीम बता रहा है।
अभी 1 महीना पहले कैसे हैं अखिलेश जी? क्या करते हैं? हमारे बड़े भैया कभी आप लोगों के गांव में सरकार में बैठे लोग, विपक्ष में बैठे लोग, बड़े नेता आए बिना चुनाव के कभी घूमने? ना, कभी नहीं। कभी नहीं। अच्छा, प्रशांत किशोर घूम रहे हैं, क्या लगता है प्रशांत किशोर आप लोगों के वादों पे खरे उतर पाएंगे? उम्मीद है, बिल्कुल 100% उम्मीद है, 100% इनसे उम्मीद है। अच्छा, तो प्रयास हो ना। हाँ, तो बातें बीजेपी नीतीश जी की हो रही थी। हाँ, जो व्यक्ति 17 साल के अपने कालखंड में करीब 14 साल भाजपा के साथ की तस्वीरें भी दिखाई। भाजपा, ये देखिए मैं इसी सड़क की बात कर रहा था। लोग नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमने सड़क बनवा दिया है, और मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको वीडियो जारी करूँगा अभी कि मैं 125 किलोमीटर चल के आज आया हूँ, आज अभी 15 दिन में चला हूँ। 5 किलोमीटर रोड भी अगर कोई मुझे दिखा दे जो ठीक हो। तो आप 17 साल में 14 साल तो भाजपा के साथ अलायंस में आप मुख्यमंत्री थे। 1 महीना पहले तक मोदी जी को महामानव बता रहे थे। ये बता रहे थे कि मोदी जी को कोई हरा नहीं सकता है। उनको मंच पर खड़े होकर जनता के सामने 90 डिग्री झुक के प्रणाम कर रहे थे। आज आप दूसरे ही खेमे में चले गए पलट के, तो बता रहे हैं कि बीजेपी का कौन बी टीम है। अरे भाई, बीजेपी के बी टीम तो आप थे, बीजेपी के साथ थे, बीजेपी के साथ हैं। मीडिया एक बात समझ नहीं रही है। देखिए, राज्यसभा में 1 मिनट यहाँ रुक जाते हैं क्योंकि लोग वहाँ खड़े हैं। इस बात को समझिए, इस सरकार को, जो भाजपा की सरकार है, उसको अपने कानून को पास कराने में राज्यसभा में तकलीफ आ रही है, क्योंकि राज्यसभा में उनको एब्सोल्यूट बहुमत नहीं है। राज्यसभा का जो उपसभापति है, जरा आप जनता को बताइए कि वो कौन है। तो आज भी वो जदयू का आदमी है। हरिवंश जी तो जदयू के लिए एमपी हैं। तो अगर नीतीश कुमार एनडीए में नहीं हैं या भाजपा के साथ नहीं हैं, तो उनके पार्टी का एमपी राज्यसभा में उपसभापति कैसे है? तो आप लिख कर रखिए, ये नीतीश कुमार का बस एक ही प्रायोरिटी अभी आज की तारीख में रह गया है, जो आदमी भी मुझे मुख्यमंत्री बना दे, मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, और बाकी जनता का जो होता है वो होता रहे। नीतीश जी को कभी आपने ऑफर दिया था क्या कि कांग्रेस में विलय कर लीजिए? अरे वो छोड़िए, मेरा अपना ये स्वभाव नहीं है कि जो बात प्राइवेट में हो वो उसको बाहर किया जाए। मैं अगर बोलूँगा तो नीतीश कुमार की मिट्टी पलीद हो जाएगी उस इशू पर, इसलिए मैं उस पर कुछ बोल नहीं रहा हूँ और बोलना नहीं चाहता हूँ। कांग्रेस के विलय वाले मामले को अगर मैं साफ गोई से बता दूं कि क्या बात है, तो नीतीश कुमार की मिट्टी पलीद हो जाएगी, चेहरा दिखाना मुश्किल हो जाएगा। अब अभी उसको, इसलिए उसको जाने दीजिए। मैं आपको इतना ही बता रहा हूं कि नीतीश कुमार की बस एक ही प्राथमिकता आज है कि मैं मुख्यमंत्री कैसे हैं, ठीक बनी ओके ना प्रयास जी। हम लोग जो है ना नीतीश बाबू के चीलम में जर रहे हैं, उनके गुल्फी बन गए हैं। बस लालू जी भी तो रहे हैं। लालू जी तो चकोड़ा में एक हैं। वो अब बेटा को पैदा किए हैं। जो बिहार में कम से कम लाखों लड़के, बिहार में लाखों लड़के जिन्होंने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसको चपरासी की नौकरी नहीं मिल रही है। और लालू जी का लड़का 10वां फेल है, लेकिन वो मुख्यमंत्री बनेगा। कैसे बनेगा भाई? उस लायक है, उसी कैसे बनेगा? आप जरा बताइए इस बात को। भाई, लालू जी का लड़का 10वां फेल है, जनता वोट देती है तो बन जाए मुख्यमंत्री, हमको ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन लालू जी का लड़का 10वां फेल, वो मुख्यमंत्री बनेगा। और जो सामान्य आदमी का लड़का ग्रेजुएशन कर लिया, एमए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिलेगा। मिलना चाहिए कि नहीं भाई? की धरती है, यहीं से महात्मा गांधी जी अंग्रेजों भारत छोड़ो की नारा शुरू किए थे। यहाँ के सपूतों की हम परिचय टूटी फूटी भाषा में छोटी सी कविता से दे रहा हूँ। यह पश्चिम चंपारण ब्यूरो के जन्मौले बा, आज़ादी के महासमर में ऊपरे नाम लिखौले बा। यहाँ जन्मले विपिन प्रजापति, भैले शेख गुलाब चंद्र गुप्ता, इहवे के बाबू शीतल राय, कपिल देव वो कमलनाथ के अपने गोद खेलौले बा। यह पश्चिम चंपारण ब्यूरो के जन्मौले बा, आज़ादी के महासमर में ऊपरे नाम लिखौले बा। राजकुमार शुक्ल सतवरिया के महात्मा गांधी के ले अइले, जोर जुलूम निलहा गोरन के घुम देखलौले, बेतिया हजारीमल धर्मशाला महात्मा गांधी के ठहरौले बा। यह पश्चिम चंपारण ब्यूरो
वीरों के जन्मौले बा, आज़ादी के महासमर में ऊपरे नाम लिखौले बा। शुकुल जी गांव गांव में घूम घूम के ग्रामीण जनता के समझौले, नील के बीज भूज के बोए के बतलौले, साठी नीलाहा एमन के बेटा कहलल करले, चनपटिया गड़ीहट्टा गांधी के भाषण करौले बा। यह हवे पश्चिम चंपारण वीरों के जन्मौले बा, आज़ादी के महासमर में ऊपरे नाम लिखौले बा। राजेंद्र लोहिया जहारू ब्रिज किशोर कृपलानी, यही लोग के चलते शुरू भइल आज़ादी की कहानी। गांधी जी का महात्मा गांधी यह चंपारण कमेटी बनौले बा। यह पश्चिम चंपारण वीरों के जन्मौले बा, आज़ादी के महासमर में ऊपरे नाम। जय हिंद जय भारत। ठीक है, चंपारण से ऐसे अपने के भी शुरू कर जाओ, अपने के भी उनके अपनी बातें पूरी कीजिए, लोगों की भीड़ आपके साथ बढ़ रही है। और मैं आपको जो बता रहा हूँ कि नीतीश कुमार की बिहार की दुर्दशा की एक वजह यह है कि 3 जो इसके मुख्य राजनीतिक प्लेयर हैं, नीतीश जी की प्राथमिकता आज ये है कि मैं किसी भी तरीके से मुख्यमंत्री बना रहा हूँ, चाहे जनता का कुछ भी हो, चाहे मुझे बीजेपी बना दे, आरजेडी बना दे या कोई तीसरा आदमी बना दे। लालू जी की प्राथमिकता ये है कि किसी तरह मेरा और मेरे परिवार का वर्चस्व, राजनीतिक वर्चस्व बना रहे। हाँ। और अनफॉर्चुनेटली भाजपा की भी जो प्राथमिकता यहाँ है वो इतनी है कि बिहार से 30-35 MP जीतकर दिल्ली पहुँच जाएं, उसके बाद बिहार की जनता जहाँ जा रही है, जो परेशानी झेल रही है वो झेले। उनको अपने MP से मतलब है ताकि लोकसभा में सरकार बनाने में दिल्ली में उनको बिहार की ओर से मदद मिल जाए। ठीक, आखिरी सवाल आपसे लेते हैं। इसी वजह से बिहार की जनता का कोई सोचने वाला नहीं है, अपना ये तीनों अपने अपने एजेंडे पर लगे हुए हैं। जन स्वराज पदयात्रा सफल रहा, जनता ने चाहा तो प्रशांत आएंगे राजनीति? नहीं, मैं इस बात को 100 दफ़े कह रहा हूँ, रोज कह रहा हूँ कि जन स्वराज की जो पूरी पदयात्रा है उसके 3 उद्देश्य हैं। ये समाज से अच्छे लोगों को ढूंढ कर निकालने का प्रयास है। हर गांव में जब हम लोग जा रहे हैं तो लोग मिलते हैं कि ये कोई अच्छा लड़का है, कोई अच्छे शिक्षक हैं, कोई अच्छा जनप्रतिनिधि है, कोई अच्छा व्यवसायी है, कोई अच्छे आर्मी के अफसर हैं, कोई समाज सेवी हैं, ऐसे लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। जब 50,000 60,000 पूरी पदयात्रा के दौरान लोग हो जाएंगे, उनको साथ में बैठाया जाएगा। अगर सब लोग मिलकर ये तय करेगा कि दल बनाया जाना है तो दल बनाया जाएगा। लेकिन अगर दल बनता भी है तो दल प्रशांत किशोर का नहीं होगा, किसी एक व्यक्ति, एक परिवार, एक जाति का नहीं होगा। उस दल का प्रशांत किशोर नेता नहीं होंगे, उस दल का नेता वही होगा जो 50,000 लोग मिलकर जिसको चुनेंगे। दूसरा जो पदयात्रा का उद्देश्य है वो ये है कि हम हर पंचायत में हम लोग जब जा रहे हैं तो वहाँ की समस्याओं और संभावनाओं के आधार पर वहाँ का एक लोकल मैनिफेस्टो बनाया जाए, ताकि कल होकर अगर मौका मिलता है तो ये आप देखिए महिलाओं को यहाँ पर कि जब अगर मौका मिलता है तो हमें ये जानकारी हो कि हर पंचायत में कौन सा काम करना है। और एक अंतिम जो प्रयास है कि जो हज़ारों लोग सुझाव दे रहे हैं, इस सुझाव के आधार पे एक बिहार के विकास के लिए 10 साल का एक ब्लूप्रिंट बनाया जाए। यहाँ प्रशांत किशोर का स्वागत गांव की एक बेटी करती है और पदयात्रा पर निकले प्रशांत किशोर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और ये रोड कब से देखिए, अब ये रोड की हालत देख लीजिए। ये संजोग से ये जिंदाबाद। क्या नाम है? बच्चू महतो। ठीक है, ठीक है, सही प्रयास हो ना। हाँ, जरूर हम रउआ लइनी सर, पूरा हम गई। ए पैदल जौन चल रहल बानी ई ठीक बा ना? नहीं ठीक, एक नंबर बा, पैदल चलता नहीं, बहुत सुंदर बा, पूरा पब्लिक ध्यान कम से कम एक बार आके देखी ना गिरवा कैसे रहता नहीं। तब का कुछ गलत नहीं है ना? कोनो गलत नहीं है, काम हो ना। और अभी फिलहाल इनका पदयात्रा चल रहा है, साठी में है ये पश्चिमी चंपारण का साठी इलाका है जहां प्रशांत किशोर पदयात्रा कर रहे हैं। हर गांव में जहां से प्रशांत किशोर गुजर रहे हैं लोगों की भीड़ वहीं से शुरू हो जा रही है। प्रशांत आगे की ओर बढ़े जा रहे हैं। प्रकाश राज, टुडे बिहार न्यूज, चनपटिया, बेतिया।